एक गुरुवर की। गुरुवर के बारे में बंधुओं, उनके उपकार के बारे में कहते हैं कितना भी कहूंगी सब कम पड़ जाएगा, क्योंकि गुरु बूंद का क्या है सब सागर का होता है, बूंद का क्या है सब सागर का है, किरणों का क्या है सब दिवाकर का है। शिष्य तो गुरु की परछाई होता है, शिष्य तो गुरु की परछाई होता है। शिष्य का क्या है सब गुरुवर का है, शिष्य का क्या है सब गुरुवर का है। बंधुओं, आज मेरे पास जो भी है सब इन गुरु का दिया हुआ है। मैं इस धिनट्टा नगरी में अध्यात्म की चिट्ठियां बांटने के लिए पोस्टमैन बनकर के आई हूं, क्योंकि मैं एक पोस्टमैन हूं। अध्यात्म की चिट्ठियां जिस नगर के लिए गुरु देते हैं हम उसी नगर में जाकर के बांट देते हैं, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है। इस सागर टंकी में जो भी पानी भरा हुआ है आचार्य विराट सागर का भरा हुआ है, हम तो टोटी के माध्यम से तुम्हें पिला देते हैं, तुम्हारी प्यास बुझा देते हैं। लोग कहते रहे, सुनते हैं, लोग तारीफ करते हैं कि गुरु माँ हमारी ऐसी है, गुरु माँ हमारी ऐसी है। गुरु माँ के गुणगान गा रहे थे भव्यात्माओं, लेकिन मैं कहती हूँ उस मूर्ति को पूजने से पहले एक बार इन शिल्पीकार को याद करो। अगर यह शिल्पी नहीं होते तो यह मूर्ति भी तुम्हें दिखाई नहीं देते। लोग उस प्रतिमा को पूजने से पहले उस शिल्पीकार को भूल जाते हैं कि किसने यह मूर्ति गढ़ करके दिए हैं। मंदिर में तारीफ करते हैं कितनी सुंदर मूर्ति है, कितनी आकर्षण मूर्ति है, कितना अच्छी लग रही है। लेकिन ज्ञानी आत्माओं, अगर चातुर्मास करा रहे हो, गुरु भक्ति करने आए हो, तो उस मूर्ति को पूजने से पहले एक बार इन शिल्पीकार को जरूर याद कर लेना। तो बंधुओं, गुरु के उपकार समय समय पर मैं आपको बताती जाऊंगी कि गुरु क्या चीज़ होते हैं, क्योंकि संसार में जितने सागर हैं उनकी स्याही बना ली जाए और संसार में जितनी पृथ्वी है उनके कागज बना लिए जाएं और संसार में जितनी कलम है, कहते हैं वृक्ष है, उनकी कलम बना ली जाए और वह भी दिन रात सरस्वती, साक्षात सरस्वती गुरु के गुणगान को लिखने बैठेगी तो वह भी गुरु के गुणगान को लिख नहीं सकती, तो हम उनके गुणगान को क्या गा सकते हैं। लेकिन बस इतना ही कहेंगे, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रय भक्ति सहित कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए गुरु से आशीर्वाद चाहेंगे और इतना ही कहेंगे, उपकार उपकार जो मुझ पर किए गुरुवर भुला ना पाएंगे। जब तक है तन में सांस हम उपकार तेरे गाएंगे। कि हे गुरुवर, जो आपने मुझ पर उपकार किए हैं उसको हम जीवन में कभी भुला नहीं सकते हैं। जब तक इस तन में श्वास है, जब तक आपका नाम याद रखेंगे। और बस यही गुरु पूर्णिमा पर गुरु से आशीर्वाद चाहूँगी कि हे गुरुदेव, जब तक मुझे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, जब तक भव भव में मुझे आप जैसे ही गुरु मिले। हे गुरुवर, भव भव में हमें तेरे ही शिष्य बने। हे गुरुवर, भव भव में हमें तेरे ही शिष्य बने। जब तक मुक्ति ना मिल जाए, साथ तेरा वश रहे। हे गुरुवर, धन्य हो तुम। तो धर्म स्नेही बंधुओं, तो आज आप सभी भी गुरु को बनाने आए हो। मैं कहती हूँ कि अगर एक बार जीवन में गुरु बना लिया तो अपना गुरु कैसा भी हो
उसको ही अपने गुरु को कभी नाम नहीं छिपाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने गुरु का नाम छिपा लेता है वह नरक का पात्र होता है। इसलिए जो भी सीखा है, जो भी शिक्षा ली है, गुरु ने जितना सिखाया है, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। पहली बात तो सोच समझ करके गुरु बनाना, और अगर एक बार गुरु बना लिया है तो किसी की बातों में नहीं आना, क्योंकि अरे गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए, उनके सिकत को ही गाना चाहिए। फिर कोई आके हमें कुछ भी कहे तो बातों में किसी की नहीं आना चाहिए, गुरु हमें दिल से बनाना चाहिए। बंधुओं, जीवन में कैसा भी गुरु हो, तुम पैसों से बड़े बन सकते हो, ज्ञान से बड़े बन सकते हो, अगर निर्वाण को प्राप्त करना है तो बिना गुरु के निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए आज सभी लोग हाथ उठाना, पुनः किस किस के जीवन में गुरु हैं पहले से। बहुत अच्छे। जिस जिसने अपने जीवन में गुरु बनाया है, पुनः अपने गुरु को स्मरण करेंगे। अब हाथ उठाना किसके जीवन में गुरु नहीं है। ओह, बहुत सारी संख्या है, दिनट्ठावासी ज़्यादा होंगे, क्योंकि कभी गुरु यहाँ पर आए ही नहीं। तो आपको मैं ये नहीं कहती कि मुझे गुरु बनाओ, कि आचार्य विराग सागर को बनाओ, कि आचार्य विद्यासागर को बनाओ। जिसकी आपको मन में हो उनको गुरु बनाना। वो गुरु श्री फल चढ़ा करके बनाए जाते हैं। कभी भी जीवन में गुरु का हाथ मत पकड़ना। ध्यान रखना धिनट्टा वासियों, गुरु बना रहे हो, बातें बाद में करना, मेरी बात को सुनेंगे। जीवन में कभी गुरु का हाथ मत पकड़ना, गुरु को अपना हाथ पकड़ा देना। वो पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? गुरु का हाथ मत पकड़ना, गुरु को अपना हाथ पकड़वा देना, इसलिए कि तुम तो किसी भी परिस्थिति में आपके गुरु का हाथ छोड़ सकते हो, लेकिन एक बार गुरु ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया हुआ, किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते हैं। किसी भी परेशानी विपत्ति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, क्योंकि रहोगे कितना दूर फिर भी गुरु का प्यार पाओगे। रहोगे कितना दूर फिर भी गुरु का प्यार पाओगे। और जब भी करोगे तुम गुरु को याद, तो बार बार उनका आशीर्वाद पाओगे, बार बार उनका आशीर्वाद पाओगे। तो बंधुओं, एक गुरु की महिमा है। जिसने जीवन में बना लिए तो ठीक, ये मौका है बना लेना, और नहीं बना पाए तो मरने के 48 मिनट पहले अपने जीवन में गुरु जरूर बना लेना। इसके बाद जीवन अपनी आखिरी सांस छोड़ना। और जीवन में गुरु एकल बिहारी को कभी गुरु नहीं बना। आगम निषेध करता है जो एकल बिहारी गुरु होते, मुनि होते हैं, आरिका माता जी होती हैं, गणनी माता जी होती हैं, जो एकल बिहारी एक पीछे फिर रहे हैं, उनको जीवन में कभी गुरु नहीं बनाया जाता है। गुरु बनाया जाता है जो संग से, वो अपने गुरु से जुड़ा होता है, उसको ही गुरु बनाया जाता है। हर किसी को गुरु नहीं बनाया जाता है। ऐसे को गुरु बनाना जिससे अपनी आलोचना कर सको, अपनी जिंदगी भर की जो पाप किए हैं उनकी आलोचना करके वो अपने जीवन में प्रायश्चित लेकर के शुद्ध हो जाना, वो अपने जीवन का कल्याण कर लेना। बंधु, तभी गुरु बनाना सार्थक है। आज का वह शुभ दिन, आज साधु संतों का चतुर्दशी से पंचमी तक चातुर्मास स्थापना हो जाती है। अभी दीपा जी ने प्रश्न किया कि चतुर्मास क्या होता है, क्यों किया जाता है, क्यों जरूरी रहता है। तो बंधुओं, जैन साधु जो होते हैं अहिंसा के पुजारी होते हैं।
उनका 5 महाव्रतों में अहिंसा महाव्रत होता है। साधु का सर्वथा पापों का त्याग होता है। आप एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय जीव का कृत कारित अनुमोदना 9 कोटि पूर्वक उनका त्याग रहता है, हर पापों का त्याग करते हुए। तो चातुर्मास आषाढ़ शुक्ला, आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से लेकर के कार्तिक की अमावस्या तक साधु एक स्थान पर रहते हैं, क्योंकि 8 महीने जब गर्मी अधिक होती है, सर्दी अधिक होती है, तो वह जीव पृथ्वी के नीचे चले जाते हैं। और जैसे ही बारिश होती है तो जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो साधु चलते हैं तो उन जीवों का घात होता है। इसलिए साधु को आगम में 4 महीने साढ़े 3 महीने, दीपावली तक 3.5 महीने ही होते हैं, लेकिन अष्टांगा लेते हैं तो 4 महीने के लिए यह चातुर्मास होता है। यह चातुर्मास जीवन की दिशा और दशा को बदलने वाला होता है। जिसके जीवन में यह चातुर्मास नहीं मिलता है, तो मैंने आपको जिस दिन घोषणा हुई थी उस दिन बताया था कि जिसके जीवन में अगर चातुर्मास नहीं होता है तो उसके जीवन में 0 बचता है, क्योंकि वह एक व्यक्ति एक लड़के को एक लड़की से जब स्नेह हो जाता है और वह लड़का विद्वान का लड़का था, पंडित जिनके पिता और जैन दर्शन के अनुयायी, और वह बेटा अपने पिता से कहता है कि पिताजी मुझे शादी करनी है। पिता कहते हैं जरूर बेटा तुम्हारी शादी करूँगा। बोला नहीं पिताजी मुझे अभी शादी करना है। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे लिए लड़की देखना पड़ेगी। लड़की देखूँगा, रिश्ते ऐसे थोड़ी आते हैं कि तुमने कहा वो शादी हो जाए। वह बोला नहीं पिताजी मैंने लड़की देख रखी है। अब पिताजी को बड़ी घबराहट हुई। क्या कह रही हो बेटा? हाँ पिताजी मैंने लड़की देख रखी है। तो ने कहा लड़की कौन है? बोले लड़की जैनेतर है, जैन नहीं है। जैसे ही कहा जैन नहीं है तो पिता कहते हैं कि ध्यान रखना बेटा तुम्हारी शादी उस लड़की के साथ नहीं होगी। पिता ने जैसे ही मना किया, लेकिन आज की संतान तो संतान होती है, तुमको मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं होती है, इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आ जाती है। वो कहता है पिताजी ध्यान रखना, मैंने नियम लिया है, संकल्प किया है, मैं शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा। ए बच्चों, अगर शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा, अन्यथा मैं अपने प्राण निछावर कर दूँगा, लेकिन मैं शादी उसी से करूँगा। पिता घबरा गया, पहले डांटा, थोड़ा सा नाराज हुए, गुस्सा हुए, लेकिन पिता ने कहा ठीक है बेटा, क्योंकि एक लौता पुत्र था, एक ही बेटा था और वह जिद में आ जाता है। पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा जाओ, हम तुम्हारे उस लड़की से शादी तभी करेंगे तुम्हारी, लेकिन उस लड़की से एक प्रश्न पूछ के आना पड़ेगा। कौन सा प्रश्न? पिताजी तुम्हारे प्रश्न से उस मेरी शादी से क्या संबंध? बोले नहीं बेटा, अगर तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो तो मेरा प्रश्न उस लड़की से है। उसने कहा तुम विद्वान हो, जैन दर्शन का कुछ पूछ लो। उसने कहा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मैंने बोल दिया ना। अगर तुमको शादी करना है तो उस लड़की से प्रश्न पूछ के आओ। क्या प्रश्न है? उसने कहा कि
प्रश्न है कि 12 में से 8 निकाल दो, कितना बचा। तो वह हंसने लगा कि पिताजी लड़की एमए कर रही है, लड़की सीए है और आप ऐसा प्रश्न करते हो, ये तो दूसरी क्लास का बच्चा भी बता देगा कि 12 में से 8 निकाल दो, 4 बचा। पिता कहता है ध्यान रखना बेटा, प्रश्न मेरा तुमसे नहीं उस लड़की से है। वह गया और जैसे ही पहुंचा, लड़की इंतजार ही कर रही थी। उस लड़की ने कहा कि क्या तुम्हारे पिताजी तैयार हो गए। उसने कहा मेरे पिताजी तैयार हो गए, लेकिन हंसना मत, मेरे पिताजी ने एक प्रश्न पूछा है, क्योंकि वो सटिया गए हैं आधी आधी। उसने कहा इतनी बातें क्यों करते हो, पहले बताइए कि तुम्हारे पिता ने कौन सा प्रश्न पूछा। उसने कहा कि मेरे पिता ने कहा है कि 12 में से 4 निकाल दो, कितना बचा। तो उसने कहा 0 बचा। उसने कहा क्या। बोले हाँ, जाओ अपने पिता से कहना कि 12 में से 4 निकाल दो तो 0 बचा। तो उसने कहा 3 बार पूछा। उसने कहा हाँ हाँ जाओ अपने पिता से कहना कि 12 में से 4 निकालो, 0 बचा। वह घबरा गया और बहुत बाहर निकला और शुक्रिया करने लगा कि अच्छा रहा, देखो पिता की सोच बच्चों के प्रति कितनी लंबी सोच होती है, कितना अच्छा सोचते हैं। अगर ये पागल लड़की से शादी कर लेता सूरत में आकर के और इससे शादी कर लेता तो मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। और वह घर गया, पिता के चरणों में झुक जाता है और कहता है कि पिताजी मैं अब आपके मन की शादी करूँगा, अब उस लड़की से शादी नहीं करूँगा। पिता कहते हैं कि बेटा पहले ये बताओ कि उस लड़की ने क्या जवाब दिया। उसने कहा पिताजी वो पागल है, ऐसी है वैसी है। उसने कहा कि पहले बताओ। उसने कहा पिता वह लड़की कहती है कि 12 में से 4 घटा दो, 4 निकाल दो तो 0 बचा। उसने कहा बेटा ठीक, बिल्कुल सही, तुम्हारी उसी लड़की से अब शादी होगी। वह घबरा गया, रोने लगा, नहीं पिताजी इतनी बड़ी सजा मत दो। बोले नहीं बेटा लड़की योग्य है, अब तुम्हारी शादी होगी तो उसी लड़की के साथ होगी। वह पुनः गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है। फिर पिता उसको गले से लगाते हैं और कहते हैं कि बेटा मेरा प्रश्न गणित का नहीं आध्यात्मिक था कि साल में 12 महीने होते हैं, इन 12 महीने में 4 महीने बारिश के होते हैं, धर्म ध्यान करने का सीजन होता है।